नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर में जुमे के दिन नमाज के बाद हिंसा हुई, हिंसा का तांडव देखा गया और यहां तोड़फोड़ भी हुई। अब यूपी पुलिस इस मामले की पुख्ता जांच कर रही है और इस जांच में सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में कानपुर पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 56 से ज्यादा नामजद और 1000 गैर नामजद या कहें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त मैं परेड रोड पर मौजूद हूं और हिंसा का असली तांडव यहीं देखा गया। आपको बताएंगे कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हकीकत कैद हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। घुड़सवार दस्ते के अलावा पुलिस के आला अधिकारी आज सारा दिन यहीं मौजूद रहे थे और वो स्थिति को नियंत्रण में बनाए हुए हैं। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा है जो दिखाता है कि साजिशन कुछ हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बता देते हैं। हम इस वक्त उसी परेड ग्राउंड या कहें कि परेड रोड पर मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में भीड़ यहीं से इस दिशा से आगे बढ़ती हुई वापस जाती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन तभी एक शख्स रुमाल हिलाता है और भीड़ का ध्यान इस तरफ आता है और यही सीसीटीवी फुटेज अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सीसीटीवी फुटेज साबित हो रहा है, जो दिखाता है कि निशाना बनाने के लिए रुमाल के लिए इशारा किया गया। आपको सबसे पहले जरा दिखा दें, ऊपर जो आप छज्जा देख रहे हैं, ये वीडियो वहां से रिकॉर्ड किया गया है और उस वीडियो में आपको सामने के कूलर और सामने की बिल्डिंग स्पष्ट दिखाई देंगी। उस वक्त यहां कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो ऊपर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद जो हुआ वो सब कैमरे में कैद है। एक शख्स यहां खड़ा होता है, रुमाल दिखाता है, सामने भीड़ जा रही होती है, वो भागकर यहां आती है और फिर यहीं चंद्रेश्वर हाता है जिस पर पथराव होता है। पथराव ऐसा मानो बारिश हो रही हो और उसकी तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हुई है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये पत्थर अभी भी यहां हुए पथराव की गवाही दे रहे हैं। ये वो पत्थर हैं जो लगातार यहां बरस रहे थे। पत्थर यहां भी हैं। 2 वाहन यहां टूटे, उन वाहनों के शीशे और रबर आपको यहां दिखाई देगी। फिलहाल यहां कानपुर नगर निगम की तरफ से सफाई कर दी गई है। एक और वीडियो उसी कड़ी में सामने नजर आता है। अगर आप जाकर देखेंगे सामने, तो सामने से बड़ी संख्या में भीड़ चली आ रही है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, जिस तस्वीर को देखने के बाद आरोप लग रहे हैं कि ये साजिश सुनियोजित थी। आखिर क्यों? जो भीड़ यहां से आपको आती हुई दिखाई दे रही है, बाकायदा रिक्शा में रखकर पत्थर लाए गए और फिर वो पत्थर यहां बरसाए गए। यहां के स्थानीय नागरिक कह रहे हैं कि चूंकि यहां आसपास बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है और यही एक चंद्रेश्वर हाता है जो हिंदू परिवारों का है, इसीलिए इसको निशाने पर लिया गया। तो ये यहाँ की तस्वीर सामने नजर आ रही है। मेरे सहयोगी विशाल ने भी बहुत से लोगों से बात की है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। ये उस दिन की हिंसा की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो भीड़ आ रही थी उसकी अगुवाई छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। यानी पुलिस के लिए ये तय कर पाना मुश्किल था कि किसको रोके और किसको नहीं। छोटे छोटे बच्चे उनकी अगुवाई कर रहे थे और पत्थर चला रहे थे। वो भीड़ आगे से बढ़ती आई। ये भीड़ सिर्फ एक दिशा से नहीं आई, बाकी सड़कों से भी आई, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं। एक वीडियो सामने आया है जो इसी जगह से शूट किया गया। उस वीडियो में कूलर, ये बिल्डिंग साफ स्पष्ट नजर आ रही है। उस वीडियो में आपको भीड़ यहां से वापस जाती हुई नजर आती है, लेकिन ठीक उसी वक्त एक शख्स
यहां रुमाल हिलाता है और वो भीड़ सड़क पार कर इधर आ जाती है। और अब यहां के लोग कह रहे हैं कि ये चंद्रेश्वर हाता है जिस पर उस इशारे के बाद पथराव हुआ। पथराव के लिए यहां गाड़ियां थी, उसके शीशे टूट गए हैं, पत्थर अभी भी मौके पर पड़े हुए हैं सफाई के बावजूद। यहाँ की अगर आप नाली देखेंगे तो ये नाली भी पत्थरों से भरी हुई है और यहाँ लगातार पथराव हो रहा था। सर, ये वीडियो, ये ग्रिल देखी जा सकती है, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला जो शख्स रिकॉर्ड कर रहा है वो सामने किसी को वीडियो कॉल पे दिखा रहा है। सर, ये वीडियो कब का है और क्या हो रहा था उस वक्त? ये उसी समय का वीडियो है और ये इस शख्स जो यहाँ पर रुमाल दिखा रहा है ये दूसरे समुदाय का लड़का है। ये वो पहले यहाँ पे आया, सबसे उसने कहा दुकानें बंद करो। बंद करने के बाद जब लोगों ने बंद नहीं की तो बहस होने लगी उससे, तो इसने यहाँ से रुमाल दिखाया ऐसे करके और उस पट्टी से दूसरे समुदाय के सारे लोग इधर आ गए। अच्छा। और फिर उधर से सारे वापस जा रहे थे, वो सारे लोगों को उसने इधर बुला लिया और फिर थोड़े मुस्लिम समुदाय के लोग इधर से भी आ गए। जो ठेले लिए हुए थे उसमें पत्थर पूरा भरा हुआ था, पत्थर सीधे, बम लिए थे, तमंचे लिए थे, उन सारों से उन लोगों ने पूरा चंदेश्वर हाते में जो एक समुदाय हिंदू समाज के लोग रहते हैं पूरा जान से मारने को टारगेट करके हुए यहाँ पे पथराव किया उन्होंने। बिल्कुल टारगेट करके पथराव हुआ है। यहाँ इस वीडियो की शुरुआत में 2-3 पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर उस समय 8 सिपाही थे। यहाँ पे सीओबी एक समुदाय से हैं और एसओबी एक ही समुदाय से हैं, चौकी इंचार्ज भी है, वो सब यहाँ से भाग गए थे। भीड़ ज्यादा थी, पुलिस कम थी। पुलिस 8 सिपाही थे, 8 पुलिस के लोग थे, 2,500 से 3,000 मुस्लिम समुदाय के लोग थे और 100 लोग हाथे में हिंदू थे। 100 लोग यहाँ थे। इनमें से एक शख्स हैं जो उस वक्त यहीं मौजूद थे। सर, आप यहाँ थे, कूलर बनाने का काम करते हैं? नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? हाँ, 1 बजे गाड़ी खड़ी कर दिया था और जैसे खड़ी करके बाहर निकले तो ये लोग पथराव करने लगे। हमने गेट बंद करके जैसे तैसे हमने जान बचाई सबकी और कई लोगों के सर फट गए थे वहाँ पे, तब हमने लेके भागे सब लोग उनका। अच्छा। अंदर सब घुसे, सब लोग घुसे अंदर। तो ये मेन गेट है? ये मेन गेट ये भी बंद किया, वो भी बंद कराया गया था, वो मेवानी भाई ने बंद किया था। मेवानी भाई ने बंद किया था। हाँ। तो ये अहाता है, इसके अंदर कुछ परिवार रहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग वो लोग पथराव इतना तेज कर रहे थे कि जैसे बारिश हो रही है पथराव की। अच्छा। हाँ, तो यहाँ गाड़ियां टूटी, पथराव हुआ और अब इस बात का एक वीडियो सबूत भी साफ है। आपको पत्थर लगा है ये? तो इनको पत्थर लगा है, यहाँ उनको पत्थर लगा है। कहाँ थे आप? ऑफिस से घर आ रहे थे, 2-2.5 हज़ार की पब्लिक एकदम से आई, में पत्थर चलाने लगी और सीधे हम लोग अंदर भागे। 2-4 लोग 2 अस्पताल में भर्ती है और बाकी है घर पे है। तो यहाँ इस वक्त जहां पथराव हुआ, जो शख्स रुमाल दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है वो ठीक इसके सामने यहाँ किया था, जिसके बाद एकाएक भीड़ सामने आती है और यहीं इसी अहाते पर पथराव होता है। गौर करने वाली बात है, ये वीडियो ऊपर वाली बैल्कनी से रिकॉर्ड किया गया। इसमें वो ग्रिल देखी जा सकती है, सामने की बिल्डिंग देखी जा सकती है और ये वीडियो अब जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है कि आखिर वो शख्स कौन है जो रुमाल हिलाकर यहां भीड़ को आमंत्रित कर रहा है। कानपुर हिंसा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्य आरोपी हयात को गिरफ्तार कर लिया गया है। हयात को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, हयात ही वही शख्स है जिसने सबसे पहले बाजार को बंद करने का ऐलान किया था और उस बंद की तारीख तय की गई थी 5। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद कानपुर में मौजूद थे, उस वक्त ये सब दंगा हुआ, उपद्रव हुआ और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हमें प्राप्त हो रही है। हयात को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता देते, ये वही शख्स है जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसकी तरफ से सबसे पहले बंद का आह्वान किया गया था और न सिर्फ बंद का आह्वान किया गया था बल्कि कहा गया था कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा और ये बात उसकी तरफ से कही जा रही थी। तो आपको बता दें कि मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विशाल सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, हयात को कहां से पकड़ा गया है और अभी तक जो उसकी भूमिका सामने आई है उस पर उसके परिवार की तरफ से भी कोई पक्ष आया है? देखिए पवन, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस पूरे मामले का जो सूत्रधार अभी तक समझ में आ रहा है, जिसकी 2 एफआईआर में नाम है
हाशमी, उसको फिलहाल यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले हुई है। अब से कुछ देर पहले हमारी जो हाशमी की पत्नी है उससे भी बातचीत हुई है, उसकी बहन से बातचीत हुई है। दोनों का यही कहना था कि वो 9 बजे रात में घर से निकला था और कहाँ चला गया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब पूरे हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि यूपी एसटीएफ लगातार जो हाशमी का पीछा कर रही थी, लखनऊ से ही गिरफ्तारी करने में कामयाबी मिली है। अब इस पूरे मामले के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया था, जो पूरा मामला था, उस पूरे मामले की सच्चाई क्या थी और किस तरीके से और किन हालात में ये पूरा मामला चुना गया था, खासतौर पे उस दिन के लिए जब पीएम मोदी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, सभी वीवीआईपी मौजूद थे, तो इतना बड़ा दंगा आखिर कानपुर में क्यों किया गया, इसकी मुख्य वजह सामने आ सकेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्य आरोपी अब तक के जो साजिशकर्ता लग रहा है हाशमी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है यूपी एसटीएफ की मदद से। पवन। जी विशाल, तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह की परत खुलती है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अचानक पथराव शुरू हो रहा है। और ये पथराव न सिर्फ शुरू हो रहा है, मानो पत्थर बरस रहे हों, इस तरह की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से एक के बाद एक पथराव हो रहा है। ये तस्वीरें भीड़ दिखाई दे रही है, एक के बाद एक पत्थर बरस रहे हैं। और ये तस्वीर कानपुर की है, जहां हिंसा ने एक बार फिर शुक्रवार को दस्तक दी। इस तरह की तस्वीरें हमने सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन उस वक्त योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी और जिन जिन दंगाइयों ने हिंसा की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और वसूली भी की गई थी। तो अब आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से कानपुर हिंसा को अंजाम दिया गया, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भीड़ अलग अलग गलियों से चलकर परेड चौक तक पहुंची, वो सब। लेकिन आपके स्क्रीन पर फिलहाल देखिए ये 3 तस्वीरें। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लगातार कानपुर हिंसा को कवर कर रहे हैं। हर बड़ी खबर और हर बड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पीड़ितों से बात की है कि जब ये हमला हुआ तो उस वक्त क्या हालात थे। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। कानपुर में इस समय पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। सीनियर ऑफिसर्स आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरीके से कानपुर में दंगा वाले इलाके में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के कानपुर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी टीम्स के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि लोगों के बीच में अमन, चैन और शांति व्यवस्था की जो भावना है, जो उद्देश्य है, उसको मेंटेन किया जा सके। कल जिस तरीके से कानपुर में दंगा हुआ, उसके बाद से लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। घोड़ों पे पुलिसकर्मी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल्स पे जा रहे हैं, अन्य वाहनों में जा रहे हैं, और पुलिस फोर्स, पूरी जो फोर्स है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि कल की स्थिति को होने से कहीं भी रोका जा सके। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो ना भाई। कल जब कानपुर में दंगा हुआ है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग आए हैं और पत्थरबाजी की गई है। माता जी, आप बताइए कि कौन से घर से पत्थर चल रहे थे, कैसे आपको चोट लगी? ये यहाँ से पत्थर चल रहे हैं, तो यहाँ हम लोग थे सब बच्चों के वजह से, तो ये यहाँ गुम्मा पड़ा, ये हाथ पे पड़ा, ये पैर पे पड़ा गुम्मा, और ये देखो हम लोग इकट्ठा करके रखे है गुम्मा। यहाँ पर ये बड़ी संख्या में अद्धे गुम्मे को इकट्ठा करके लोगों ने रखा किया है, जो दरअसल ऊपर छतों से फेंके जा रहे थे। ये देखिए कितने बड़े बड़े अद्धे गुम्मे हैं, जिनको कि दादी लोगों ने, यहाँ पर माताओं ने, बहनों ने, सबने बटा के रखा है। और ये बड़े बड़े अद्धे गुम्मे अगर चलाए जा रहे थे, यानी कि एक सुनियोजित साजिश का ये पूरी तरीके से हिस्सा था। उसमें लोगों को चोट भी लगी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर कल मौजूद थे और उनको भी चोट लगी है। आप लोग भी यहाँ पे थी क्या? हम लोग बाहर से देख रहे थे बस। कैसे आप लोगों ने देखा बेटा, कौन पत्थर चला रहा थे आप? ये उधर से आ रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, तो फिर 1-2 बच्चे जो है बच गए, उनकी मम्मियों ने बचा लिया उन्हें। बहुत ज्यादा पत्थर चल रहे थे? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, तो आपके सामने, और कुछ लोगों ने तो वो झाड़ू लगा के फेंक भी दिए थे। हाँ, बात नहीं हुई, बस सीधा पत्थर गुम्मे चलना शुरू हो गए। पत्थर गुम्मे चल हो गए। कोई बात नहीं भाई, हम लोग को पता ही नहीं था भाई। हम लोग तो अंदर एकदम से भगदड़ मची, तब हम लोग बाहर निकले। गुम्मे पत्थर इधर से आए, इस गली से आए। लोगों को आप लोगों ने देखा, वो लोग पहचानने वाले थे या ऐसे लोग थे जिनको आप लोग नहीं पहचानते? हम लोग पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो काफी दूरी पे थे। गुम्मा तो कहीं से भी फेंको तो आ जाता है।
हुए थे भैया, कपड़े लपेटे हुए थे मुंह में, वो बंद किए थे चेहरा, वो पूरा मास्क लगाए हुए थे और दे दनादन बस एकदम से घुसते चले आ रहे हैं। ऊपर से ये वहाँ से फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं, चप्पल दिखा रहे हैं, औरतें भी थी। कुछ घूमे इधर से भी आ रहे थे, सामने से वो जो गए थे हम। पाकिस्तान का झंडा भी लगा था। हाँ, पाकिस्तान का झंडा लगा था, वो उतरवाया गया, फोर्स आई थी उतरवा के ले। अभी नारेबाजी हो रही थी क्या? क्या नारेबाजी हो रही थी? अब ये हम लोग तो इधर थे, ये लोग खड़े थे, बताइए आप। बाजी फेंक रही थी, औरतें भी फेंक रही थी, सब नारे भी लग रहे थे क्या? लगा रहे थे, पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे पाकिस्तान के? अरे पाकिस्तान जिंदाबाद या नारायण कश्मीर, ये सब ऐसे उल्टी सीधी आवाजें लगा रहे थे। बारी आ गई है, तुम लोग को इतना इतना सा काट दिया जाएगा, अब कोई नहीं रह पाएगा, हाथे के अंदर राख कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा। तभी तो लोग बम ले लेके धड़ाधड़ छुड़ा रहे थे। पीछे वो झंडा भी गाड़ा था पाकिस्तान का उन लोगों ने। कल भी ये स्थिति थी। हाँ, कल भी यही गुम में चल रहे थे और कह रहे थे काट डालेंगे, बम फेंक रहे थे, वो हाथे के अंदर बम फेंक रहे थे। ये चंदेश्वर हाता है जहाँ पर जो लोग हैं, विक्टिम्स हैं, जिन्होंने कल यहाँ पर वो सब चीज़ों को, मंजर को देखा है। उनका कहना है कि देश विरोधी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, उल्टे सीधी बातें बोली जा रही थी, लोगों को काटने का और मारने तक के बारे में बोला जा रहा था। पुलिस इस सभी मामले को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कानपुर में देश विरोधी नारे आखिर किन लोगों ने लगाए और किस तरीके से पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम चलाए और गोलियां चलाई। बड़ी खबर ये है कि कानपुर के कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कानपुर के ताजा हालात पर जानकारी दे रहे हैं। सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। कल जो घटना हुई थी कानपुर में, कुछ लोगों ने माहौल, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल सिचुएशन को कंट्रोल में किया। इधर साइड से लगा। हेलो हेलो। कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIR पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण हैं, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे, ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फैंस एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फैंस एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका एशियन वाइज पोस्ट न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के AVV न्यूज़
यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके, जो इसमें पीछे रहें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है, सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल अरेस्टिंग कल 18 अरेस्ट हुए थे और 6 और आज हुए हैं। सर, अभी आपने पीएफआई का नाम लिया, तो अभी तक जांच में पीएफआई का क्या निकला है? एक एक करके पूछिए। हाँ, कहां से गिरफ्तार किया है? ये लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, हजरतगंज क्षेत्र से। हाँ, मैंने अभी पढ़ के सुनाए थे आपको नाम। सर, अभी आपने पीएफआई का जिक्र किया है, अभी तक की जांच में इस पूरे उपद्रव में पीएफआई का कहां तक था? देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीए बवाल में जब इसका हाशमी का नाम आया था तो जी, एफआईआर हुई थी जी, उसके बाद वो रिपोर्ट लगी उसमें कि बरी हो गया, तो पहले भी कानपुर में सीए विवाद में 5 पीएफआई के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे। माना गया था कि पीएफआई ने मैनेज करके बवाल कराया, तो इस बवाल को क्या उस धारणा से जोड़ करके कि पीएफआई का कनेक्शन निकलेगा? हमारे पास उन 5 लोगों की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी, अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। तो ये विवेचना के विषय हैं। हमारा जो सबसे मुख्य चीज़ थी, हमारी मुख्य था कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। कल हमने करीब हमारे को 12 कंपनी पीएसी मिल गई थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, रात्रि में पूरी ड्यूटियां रही थी, पेट्रोलिंग पे हम सब अधिकारीगण और सभी लोग रहे थे। आज दिन भर पूरे सभी लोग राउंड पे रहे। जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीमें हमने बनाई हुई हैं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज और जो डीवीआर लेकर उससे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी जिसने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया। तो सभी जगह पे वर्क हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे को 12 कंपनी पीएसी मिली हुई है, करीब 3 एसपीज अतिरिक्त आए हैं। कमिश्नरेट का जो फोर्स है वो शहर के अंदर अमन चैन कायम करने में लगा हुआ है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास करेगा।
इसका देखा जा रहा है, अभी इसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। क्या सर प्लान था, क्या पहले सर उसने बंद का आयोजन किया, फिर आपको आश्वासन दिया कि तो इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं जहां हिंसा हुई। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इस जांच को लेकर अभी जानकारी दी है। अभी तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यहां फंडिंग कैसे हुई और कैसे इसके तार पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी पुलिस के पास है, इस एंगल की भी जांच हो रही है। इतना ही नहीं, सारे आरोपी लखनऊ में एक यूट्यूब चैनल चलता है, उसी के दफ्तर से गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो जो चेहरे पहचाने जा रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और उसके बाद टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर यह जांच आगे बढ़ेगी। व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाले गए उनकी भी जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि कैसे इस भीड़ को इकट्ठा किया गया था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए ही बाजार को बंद करने का आह्वान किया गया था और कहा गया था कि 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन 3 तारीख को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद कानपुर में मौजूद थी, उसी वक्त शाम को 3:30 बजे ये प्रदर्शन हुआ जिसने हिंसक रूप लिया और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। फिलहाल यहाँ गलियों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर में इस वक्त हालात सामान्य हैं और स्थिति पूरे तरीके से कंट्रोल में है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और, इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ कर रही है और यूपी पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के बाद ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। और अब डिजिटल डेटा को खंगाला जा रहा है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को प्रिजर्व किया गया है जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं ये यतीम खाना की तरफ से आता है। यतीम खाने की तरफ आगे जाकर रेडीमेड मार्केट है। रेडीमेड मार्केट की मस्जिद से भी बड़ी संख्या में लोग निकले थे जिन्होंने जमकर पथराव किया। जिस वक्त पूरा पुलिस महकमा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बंदोबस्त में लगा हुआ था, ठीक उसी वक्त कानपुर में ये हिंसा हुई। कानपुर की इस हिंसा के सबूत अब भी कई जगह बिखरे हुए हैं। कानपुर नगर निगम को पत्थरों को हटाने के लिए कई टेम्पो लगाने पड़े। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर किसने अरेंज किए, कैसे अरेंज किए, फंडिंग कहां से हुई, सोशल मीडिया पर लोगों को किसने भड़काया, इस सब की जांच की जा रही है। इस मौके पर अभी भी बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जो गवाही दे रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर यहां हिंसा हुई। इस वक्त हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं अंदरूनी गलियों की जहां पत्थर अभी भी बड़ी हिंसा की गवाही दे रहे हैं। कानपुर के पेचबाग रेडीमेड मार्केट एसोसिएशन के इस चौराहे पर भी पथराव की तस्वीरें सामने आई। बड़े पैमाने पर यहां हिंसा हुई। पोस्टर अगर आप देखेंगे तो वो पोस्टर भी खुद पत्थरों की मार से फट गया है और जो तस्वीरें सामने आई उनमें देखा गया कि ये पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई थी। कानपुर नगर निगम ने फिलहाल पत्थरों को हटा दिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ अभी भी पत्थर मौजूद हैं। ये अलग अलग साइज के हैं जिन्हें तोड़ तोड़ कर छोटा किया गया है और काफ़ी मजबूत ईंट के पत्थर हैं। सवाल उठ रहा है कि यहाँ आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है तो फिर ये पत्थर किस बात के। सिर्फ यही नहीं, आगे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पत्थर हटाए जाने के बावजूद यहाँ पत्थर होने की मौजूदगी दर्ज की जा सकती है। जैसे ही आप इस रोड पर आगे चलेंगे भीड़ लगातार पथराव करती हुई आगे बढ़ी और यहाँ से आगे यतीम खाना चौकी तक पहुँची। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ भी पत्थर ईंटें पड़ी थी जो अब सिर्फ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर रहे हैं, बाकी सब फेंक दिए गए हैं और नगर निगम की तरफ से सफाई कर दी गई है। लेकिन इस सफाई के बावजूद
सड़क के किनारे पड़े हुए ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में पथराव हुआ था और यहीं से भीड़ पथराव करते हुए आगे बढ़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाजार को बंद का आह्वान 5 तारीख के लिए किया गया था, लेकिन उसे 3 तारीख के लिए प्रीपोन कर दिया गया। वो 3 तारीख जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुद कानपुर में मौजूद रहने वाले थे, वो 3 तारीख जब योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ होने वाली थी और उस दौरान ये सारी हिंसा हुई। अब फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, वीडियो खंगाले जा रहे हैं और तस्वीरों के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये साजिश कैसे रची गई, कैसे बंद के पोस्टर छपवा कर चिपकाए गए और कैसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एकजुट होने के लिए अपील की गई। इन सभी बातों की जांच पुलिस कर रही है। ये मौके मौके पर फिलहाल पुलिस तैनात है, माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन सवाल यही है कि तनावपूर्ण बनाने की कोशिश किसकी तरफ से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी कानपुर में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।